नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आज पढ़ाने वाली हूं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, और ये पूरा डिपेंड होता है बच्चे के विकास से संबंधित यानी कि बाल विकास से संबंध में। तो मैंने एक इससे पहले पियाजे का सिद्धांत बताया था, तो वो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का दो और सिद्धांत फेमस है जिसके बारे में आज बात करेंगे, जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है, और व्यगोट्स्की का जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो व्यगोट्स्की और लॉरेंस कोहनबर्ग ये दोनों ने भी सिद्धांत दिया पियाजे के साथ साथ। तो दोनों का जो सिद्धांत है उस पर पूरा डिस्कशन होगा। हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी कर रहे हैं कृपया इसको पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ मैं बता दूं जो CTET, CGTET या टीचर वगैरह की जो भी BEd वगैरह तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं जो पढ़ा भी रही हूँ वो CTET के नोट से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया रहता है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, और हमारे हॉस्टल वार्डन में ये नया सिलेबस डाला गया है, तो पूरा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, बात करें जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान का। तो बाल मनोविज्ञान मतलब होता है बच्चे के व्यवहार का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, स्टडी करना है। यानी कि बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसको जब आप चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करोगे उसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। तो उसमें एक पियाजे का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक अवस्था से संबंधित सिद्धांत। चलिए पढ़ते हैं कि ये नैतिक अवस्था संबंधित सिद्धांत क्या है। पहली चीज समझिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है मतलब प्रतिपादक ये होंगे नैतिक विकास की अवस्था। मतलब लॉरेंस बताएंगे कि बच्चे का नैतिक विकास किस किस स्टेज में कैसे कैसे होता है, इसीलिए इसको नैतिक विकास की अवस्था से संबंधित सिद्धांत कहा है। बालक के चरित्र निर्माण के संबंध में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, स्टडी किया, खोज किया, अनुसंधान किया, और उसने बताया कि जो बच्चे का चरित्र निर्माण है या नैतिक विकास है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। और इन्होंने क्या किया, कुछ अवस्थाएं बताई जिसमें बालकों का नैतिक विकास होगा। ये अवस्थाओं को 5 वर्ग में विभाजित किया है। जो क्वेश्चन पहला पूछेगा वो तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, और अगर कभी पूछे कि नैतिक विकास की अवस्था को सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने वर्ग बताए हैं या कितनी अवस्थाएं बताई है, तो याद रखिएगा 5 अवस्थाओं में ये सिद्धांत है। 5 अवस्था मतलब 5 अलग अलग स्टेज में कैसे होगा बच्चे का विकास, ये बताया गया है, ध्यान रखेंगे। अब ये 5 वर्ग क्या क्या है जरा इनको जानते हैं। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत में पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, मतलब जब नैतिकता का विकास नहीं होगा। ये जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक रहती है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं भी बता रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इसको पढ़ पाए, है ना, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या छोड़े समझ में नहीं आता है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा वीडियो। तो जन्म से 2 वर्ष यानी कि इसको 0 से 2 वर्ष कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। जन्म मतलब 0 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष तक बच्चे में पूर्व नैतिक विकास की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत बच्चे में जो है इच्छाएं, जो उनकी भावनाएं या उनमें जो संवेग पर जो नियंत्रण है वो उनको बच्चे को नहीं आता। अगर बच्चे को कोई चीज चाहिए तो चाहिए, बच्चे की कुछ मन में भावना है तो भावना है, वो क्या करता है कैसे आचरण करता है इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो बच्चा क्या करता है, एकदम कुछ उसको समझ ही नहीं होती है। उसके अलावा वो अपने इच्छा अनुसार व्यवहार करेगा, जैसी उसकी मर्जी करेगी वो करेगा। आप कितना भी समझा लो, बच्चा उसको समझने योग्य अभी नहीं हुआ रहता है। उसके अलावा बच्चे में नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य विकसित हो जाए, आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे में उस समय समझ ही नहीं है कि नैतिकता क्या है या क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे गुणों को आप जो है उनमें उम्मीद नहीं कर सकते। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब उनको बच्चे को सिखाओगे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आपको चोरी नहीं करना है, या कुछ और काम जैसे गलत काम नहीं करना है, ये बाद में होता है। एकदम छोटे बच्चे को आप नहीं सिखा सकते, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्व नैतिक अवस्था। ध्यान रखिएगा 0 से 2 वर्ष जब बच्चे में नियंत्रण नहीं होगा।
नेक्स्ट जो अवस्था आती है इसकी स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित मतलब बच्चा खुद पे क्या रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा। तो सेल्फ सेंटर्ड जो अवस्था है इसको हमारे जो लॉरेंस है वो बताते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा क्या रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है। अब इसको आप चाहो तो 2 से 6 भी ले सकते हो, पर 3 से 6 बताया है इसलिए मैं 3 से 6 बता रही हूँ। और जिस नोट्स से मैं बता रही हूँ CTET का नोट्स है, इसलिए आप उसी को लीजिएगा। ओके, बालक से के जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं, है ना, वह बालक की व्यवहारिक क्रियाएं मतलब बालक कैसा व्यवहार करेगा वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि बालक मान लो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता है कि मुझे खिलौना चाहिए, तो उसकी व्यवहारिक क्रिया क्या होगी, जिदपन क्या होगा, उसके अनुसार होगा। तो बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर क्या रहती है, केंद्रित रहती है। कौन सी अवस्था में, स्व केंद्रित अवस्था में। बच्चे के लिए जो नैतिकता के मानदंड है ना, वो केवल और केवल अपने कल्याण से जुड़ा होगा। तो भाई आप खुद सेल्फ सेंटर्ड स्टेज बोल रहे हो, इसको स्व केंद्रित अवस्था बोल रहे हो, मतलब वो खुद का ही क्या करेगा, कल्याण सोचेगा, उसको दूसरे के कल्याण से कोई मतलब नहीं होगा। थर्ड है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो जैसा आपको करते देखेगा ना वैसा ही वो बच्चा करेगा, तो वो भी एक विकास की अवस्था है उसकी। तो जब बच्चा 7 वर्ष से किशोरावस्था के आरंभिक काल तक पहुंचता है तब बच्चा क्या करता है, परंपराओं को धारण करता है। और ये इसमें परंपराओं को धारण करने के लिए कैसे आएगा, तो इस अवस्था में जो बालक है वो देखेगा कि आसपास के लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा दिखते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा ओढ़ते हैं, कैसा बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रथा परंपरा जैसे नमस्ते करो बेटा, पाँव छुओ बेटा, ऐसा समझाते हो ना, तो ये सारी चीजें, ये जो सामाजिक गुण हैं इनको धारण करने की अवस्था होती है जो है आपका 7 वर्ष से किशोरावस्था तक चलते रहती है। तो ये परंपराओं को धारण करने की अवस्था हुई। इसमें होगा क्या, इसमें बच्चे में अब नैतिकता का विकास होगा, क्योंकि आप बच्चे को समझाओगे वो प्रॉपर समझेगा। जैसे समाज में कुछ नियम है, बड़ों को देखो आदर करो, बड़ों को प्रणाम करो, छोटों को जो है साथ प्रेम से रहो, तो ये सभी क्या है, समाज के निर्मित नियम है। मान लीजिए समाज में कोई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये प्रथा परंपरा है, दोनों चीजों से सीखेगा। वो समाज में जो निर्मित नियम है या परंपरा है उसको फॉलो करेगा और इसको फॉलो करते करते उसमें नैतिकता का विकास होगा। तो एक प्रकार से अब नैतिकता की अवस्था आ गई, समझ लो। इसमें अच्छाई बुराई का ज्ञान भी हो जाता है, उसको गुड टच, बैड टच, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सब चीज समझना चालू कर देता है बच्चा। और इसमें जो है ये भी समझ विकसित हो जाती है कि मैं अगर कोई गलत बिहेव करूंगा तो कोई बच्चा जो है क्या करेगा, या मतलब कोई दूसरा पर व्यक्ति क्या करेगा, बुरा मान जाएगा, या मैं अगर अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा समझेगा, अगर मैं बुरा करूंगा तो वो मुझे बुरा समझेगा। मतलब बच्चे में एक समझ आ जाती है कि उसका व्यवहार से दूसरे को या तो हानि होगी, या तो उसको ठेस पहुंचेगा, या तो उसको अच्छा लगेगा। मतलब वो कैसा व्यवहार करेगा दूसरों से कि उसको अच्छा लगे या बुरा, ये उसमें समझ हो जाती है। चौथे नंबर का जो अवस्था है वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टेस्ट मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट है या जो नोट्स है वो हमारे ऐप में अवेलेबल है, वहां पे डाला जाता है। इवन हम हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज जल्द ही जो है शुरू करने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप जल्द ही जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड करके रख लीजिए। बहुत ही फायदेमंद इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जो भी जल्द ही लॉन्च होगा। ओके, चलिए आधारहीन आत्मचेतना अवस्था पे आते हैं। ये अवस्था होती है किशोरावस्था से, आपको बस बढ़ाते जाना है। अब आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, ये किशोरावस्था से शुरू होती है और ये चलती है। तब बालकों में जो सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये होता है। सामाजिक विकास मतलब बच्चे में समाज में क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए समाज के लिए, ये सारी विशेषताएं आती है। शारीरिक मतलब इस समय जो है उसमें एक आप देखे होंगे अपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है, मीन्स लड़का है तो लड़की की ओर एक आकर्षण होगा। तो ये सभी कैसी अवस्था होती है, जब आत्मचेतना की अवस्था होती है, मतलब उसमें शारीरिक एक आकर्षण का जो एक अवस्था होती है वो शुरू हो जाती है। मानसिक विकास तो बच्चा जो देखता है वो सीखता है, चाहे समाज से बोलो, चाहे किसी भी चीज से, परिवार से बोलो, हर एक चीज को वो
सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है और उससे सीखने लगता है। तो ये पूरा क्या हो गया, आपका चरम विकास की ओर रहता है ये सारी चीजें। आत्मचिंतन होने लगता है, वो कोई भी चीज सोचेगा तो उसको आत्मचिंतन करेगा, ये नहीं कि देख के उसको विश्वास कर ले, पहले उसमें तर्क लगाना शुरू कर देगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है अवस्था है। इसमें मैं की भावना, मैं कैसा व्यवहार करता हूं, मैं कैसा आचरण करता हूं, इस प्रकार की जो उसमें प्रवृत्ति है वो इस अवस्था में देखने को मिलती है। और इस अवस्था में आचरण, व्यवहार और व्यक्तिगत गुण और अवगुण, इनके प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति जो है आने लगती है बच्चे में। मतलब बच्चा कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, कौन सा व्यवहार उसको अच्छा लगेगा, कौन सा व्यवहार उसको बुरा लगेगा, उसका व्यक्तिगत गुण है या अवगुण है या किसी अन्य व्यक्ति का गुण अवगुण है, सबके प्रति एक आलोचनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई अच्छा तरीके से आचरण नहीं कर रहा है, मान लो बड़े को देखा, कोई बच्चा नमस्ते नहीं किया तो क्या बोलेगा, ये बच्चा नमस्ते नहीं किया, मतलब आलोचनात्मक प्रवृत्ति। वो एकदम गंदा है देखने में, तो एकदम किसी के अवगुण को देख रहे हैं, वो बच्चा गंदा है या सामने वाला आदमी गंदा है, तो वो क्या करेगा, आलोचना करेगा, एक प्रकार से उस पर अपना तर्क देगा। उसके अलावा इसमें याद रखना, ये हमेशा जो आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था होती है ना, जो किशोरावस्था, उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है पूर्णता चाहता है, हर चीज उसको कंप्लीटली परफेक्ट चाहिए। और उस परफेक्ट चाहने के लिए वो कंप्लीट रूप से, मतलब कंप्लीट चाहिए हर चीज, ऐसा जब वो सोचने लगता है ना, तब वो असंतुष्ट रहता है। अब जब भाई आपको कोई चीज परफेक्ट चाहिए, आप हर बार असंतुष्ट होगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं या मुझे नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही बच्चे में होता है। और उस असंतुष्ट होने के कारण उसमें याद रखिएगा गलत कार्यों के प्रति विद्रोही रुख आता है। अब इसको समझो, समाज में जैसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है आपको और आप उससे असंतुष्ट हो, तभी आप क्या करोगे, उसके प्रति विद्रोही रुख अपनाओगे। जैसे मान लीजिए समाज में लोग गंदगी कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं और आप इस असंतुष्ट हो कि लोग साफ सफाई नहीं कर रहे, तभी आप क्या बनोगे, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, विद्रोही स्वभाव अपनाओगे कि साफ करना जो है हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। इस तरीके से जो भी आपका मन है वो आप करने लगोगे। इसीलिए आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कहा जाता है उसको, क्योंकि वो अब सब चीज में सोच विचार करने लग जाता है, आलोचना करने लग जाता है, अपने व्यवहार को भी देखता है, दूसरों के व्यवहार को भी क्या है, सोचने लगता है। तो ये आधारहीन आत्मचेतना अवस्था हुई। आधार युक्त आत्मचेतना, अब उसके पास बेस होगा। आधारहीन था उस समय, कुछ भी कर ले रहा था, अभी आधार युक्त जब आत्मचेतना होगा तो नैतिक विकास की ये चरम अवस्था होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, नैतिक विकास की चरम अवस्था लॉरेंस के अनुसार कौन सा है, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था है। जब बालक परिपक्व हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है और उस परिपक्वता का ग्रहण करने के बाद उसका विकास, उसमें नैतिक विकास जो है पूर्ण रूप से होने लगता है। उसके नैतिक आचरण में, उसके चारित्रिक मूल्य में, या फिर बोल सकते हो वो जो सोचता है, विचार करता है, जो उसकी भावनाएं हैं वो केवल नहीं चल रही होती, बल्कि वो क्या करता है, अपनी मानसिक शक्तियों का भी विवेकपूर्ण जो है उपयोग करता है, हर एक चीज पर वो चिंतन करता है, उसके बाद उस पर क्या करता है, निर्णय लेता है। तो जब नैतिक विकास की चरम अवस्था आएगी तो बच्चा परिपक्व होगा और वो हर एक बात पर भावना में, फ्लो में बह के फैसला नहीं लेगा, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था लॉरेंस के नैतिक विकास की सर्वोत्तम अवस्था है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, लॉरेंस के नैतिक विकास का जो अवस्था सिद्धांत है, उसके बाद हमारा एक सिद्धांत पड़ता है लियो व्यगोट्स्की का सामाजिक विकास से संबद्ध सिद्धांत। थोड़ा नाम अलग है पर ध्यान रखिएगा, व्यगोट्स्की। ओके, ये जो है सोवियत रूस के व्यक्ति हैं, सोवियत रूस के निवासी है लियो वेगोट्स्की। इन्होंने जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सामाजिक विकास से संबद्ध सिद्धांत बताया है, मतलब बच्चे का जो पूरा विकास है किस पर रहेगा, सामाजिक विकास पर ही केंद्रित रहेगा। अब इसमें बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा, जो सामाजिक परिवेश उस पर योगदान देगा, समाज में जो चीजें देखेगा, सीखेगा, उसी से क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। जैसे मान लीजिए समाज में सुविधाएं उपलब्ध है बच्चे के सीखने के लिए, तो बच्चे का विकास होगा, लेकिन अगर उसमें अनुपलब्ध है तो बच्चे का विकास बाधक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए समाज के लोग सिखाते हैं बच्चे को कि आप अच्छा आचरण करो बेटा, आप झूठ मत बोलना, आप चोरी नहीं करना। अब इसमें इसके लिए सोर्स क्या है, सुविधा क्या है, 2-4 लोग समझदार लोग रहे, है ना। अगर समाज में ऐसे लोग ही नहीं रहेंगे तो बच्चे का विकास कैसे होगा। तो सामाजिक विकास से संबद्ध सिद्धांत सीधा बताता है कि बच्चा हर एक चीज सामाजिक परिवेश से सीखता है, जिसके लिए उसको सुविधाएं
मिलनी चाहिए। जब बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलती है तब क्या हो जाता है, बच्चे का विकास अवरोध हो जाता है उसमें। जैसे कि जन्म के समय अगर बच्चे को देखें तो वो सामाजिक चीजों से दूर रहता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज से इंटरेक्ट होने लगता है और उसमें सामाजिकरण की भावना आने लगती है, साथ में मिलजुल कर रहने की भावना आने लगती है। ये सारे ही सामाजिक विकास के सिद्धांत को बताते हैं। वो जो बच्चा होता है वो स्वार्थी होने लगता है, कभी कभी स्वयं का हित चाहने वाला, कभी दूसरे की चिंता ना करने वाला, है ना, या तो दूसरे के चिंता करने वाला या तो सजीव निर्जीव में अंतर करने वाला, इस टाइप का प्राणी हो जाता है। मतलब सॉरी, अंतर ना समझने वाला, मतलब स्वयं का हित चाहेगा, दूसरे के हित में चिंता नहीं करेगा, इस टाइप से। इसका मतलब सीधा सीधा जब सामाजिक विकास होता है ना बच्चे में, तो बच्चा देखता है चीजों को। कभी कभी वो स्वार्थी हो जाएगा, ये चीज मुझे चाहिए मतलब मुझे चाहिए, कभी कभी दूसरे का हित देखेगा, कभी कभी दूसरे का हित चिंता नहीं करेगा, कभी स्वयं का हित चाहेगा। हाँ, सजीव निर्जीव को उसमें अंतर समझने वाला, जो अंतर ना समझने वाला, कभी कभी उसको समझ नहीं आएगा शुरुआती स्टेज में कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सामाजिकरण की ओर बढ़ता है, ये सारी चीजों में उसको अंतर साफ हो जाता है। और जैसे बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है ना, तो उसमें शारीरिक बदलाव भी आते हैं, जैसे लिंग संबंधी चेतना। मतलब आप उसमें जैसे महिला है तो महिला की तरीके से उसमें विकास होगा, पुरुष है तो पुरुष के तरीके से विकास होगा, जिसको कह सकते हैं आप लिंग संबंधी चेतना। जैसे कि किशोर किशोरी है ना, टीनेजर्स है, उनका अपना ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में डिस्कशन होगा, कुछ चीजें प्लानिंग बनेंगे, उन लोग जो है अपने अपने तरीके से रहना चालू कर देते हैं, ग्रुप में रहना। लेकिन बच्चा जो है ये ग्रुप कभी कभी क्या होता है, एक समूह की भावना जब बच्चे में विकसित होती है ना, तो वो मेरा समूह केवल एक छोटा सा टीम या छोटा सा गिरोह या टोला तक नहीं रहता। कभी कभी वो सोचने लगता है समूह की भावना में मेरा देश, मेरा जिला, मेरा राज्य, इस तरीके से भावना। मतलब एक प्रकार से बच्चे में जो समूहीकरण की भावना है वो केवल अपने ग्रुप तक न रहकर वो स्वयं को एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, है ना, ये देखना भी चालू कर देता है, तो व्यापक हो जाता है उसका। उसके साथ साथ उसमें सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार, इसके अलावा त्याग, ऐसी इच्छाएं भी क्या हो जाती है, आती हैं। और कभी कभी ये इच्छाएं दबती भी हैं। मतलब सहानुभूति कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी सहयोग की भावना होगी, कभी सद्भावना की भावना होगी, कभी नहीं होगी, कभी परोपकार करेगा, कभी नहीं करेगा। मतलब दोनों में वो सामंजस्य बैठाते रहता है और इस तरीके से क्या होता है, बच्चा एक सामाजिक विकास करता है। फिर धीरे धीरे उसमें सहानुभूति ज्यादा बढ़ेगी, सहयोग की भावना ज्यादा बढ़ेगी। मतलब सामंजस्य बिठाते हुए वो अपने सामाजिक विकास को की ओर जो है बढ़ता है। और याद रखिएगा, इसमें सांस्कृतिक जो विकास है या परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, साथ ही यौन संबंधी कैसी स्वतंत्रता है, कैसे विचार है, कैसे उसकी जानकारी है, इससे भी बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इन सारी चीजों से उसकी सामाजिक रुचि बोल दो या सामाजिक संबंध हो, वो भी प्रभावित होते हैं। तो बच्चे को अगर परिवार अच्छा मिलेगा, परिवेश अच्छा मिलेगा, समाज अच्छा मिलेगा, तो बच्चे में सामाजिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत सीधा सीधा है, बच्चा हर एक चीज सामाजिक परिवेश से सीखता है। जैसा उसको समाज परोसेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। अगर उसको समाज सिखाएगा कि तुम अच्छा व्यवहार करो तो बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा। पुरुष है और महिला है तो दोनों समाज में अपने अपने नियम की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसे लिंग संबंधी चेतना कहते हैं। ये सारी चीजें सामाजिक विकास के सिद्धांत को बताता है। समूहीकरण की उसमें भावना आने लगती है और वो उस पर पूरा जो उनके सामाजिक रुचि और सामाजिक संबंध जो है उनके संस्कृति पर, उसके परिवार के विचारों से, उनके स्वतंत्रता से, सभी चीजों से प्रभावित होता है। तो ये सामाजिक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत, केवल आप अपनी अप्रोच लगाओगे तो भी समझ जाओगे। दोनों का नाम याद रखिएगा। तो अभी के लिए तो मैं इसको ओवर करूंगी, मनोविज्ञान की नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। और हाँ, नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ओके, धन्यवाद, जय जोहार।